लाइन लिखी क्यों है अल्टीमेटली। आइए इसके पीछे कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नाटो की सदस्यता जिसको लेके विवाद शुरू हुआ था, उसे लेकर के भी बयान देता है कि मैं नाटो की सदस्यता नहीं लेना चाहता। ठीक है, चलिए, तो अब ये फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, क्या है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। एक बार न्यूज़ पढ़ते हैं। जेलेंस्की गिव्स अप ज्वाइनिंग नाटो, कि भैया हम नहीं कर रहे ज्वाइन। सेज ही डज नॉट वांट्स टू लीड ए नेशन बेकिंग समथिंग ऑन इट्स नीज। इसने कहा है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहता जिसके अंदर घुटनों पर बैठ कर के कुछ मांगा जाए। यानी कि एक तरह से ये समझिए कि ये नाटो वालों को जो है वो अपनी तरफ से ताने मार रहा है कि आपसे हमने मान्यता क्या मांग ली, या आपके साथ जुड़ने की चीज़ क्या मांग ली, आपको लगा कि हम कुछ भीख टाइप से कुछ मांग रहे हैं, घुटनों के बल बैठ कर के आपसे निवेदन कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। यानी जेलेंस्की ने एक तरीके से टाइप से पुष्पा वाला डायलॉग ही मार दिया है कि झुकेगा नहीं। लेकिन अब किसके सामने नहीं झुकना है इसे? नाटो के सामने। कि भाई ठीक है, तुम्हारे क्या बहकावे में आकर के, तुम्हारे कहने में आकर के मैंने एक बार के लिए रशिया से पंगा तो ले लिया। अब जनाब जब रशिया से पंगा ले लिया तो अब इसने एक लाइन और बोली, और वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है कि ही हैज़ कूल्ड ऑन ज्वाइनिंग नाटो एंड इट्स ओपन टू डिस्कशन अबाउट कंट्रोल ऑफ रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है इसका मायना, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसमें इसने कहा है कि ये रशिया ने, आपको मालूम होगा लुहांस और डोनास्क नाम के दो स्थान जो कि 22 फरवरी के दिन रशिया ने इंडिपेंडेंट यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिए थे, यूक्रेन के दो हिस्से, ये उन तक पर वार्ता करने को राजी हो गया है। आप विचार करिए कि इसकी मनोदशा क्या होगी। यानी यूक्रेन की ये बात सुनने के बाद एक बार को तो आपको ऐसा लगेगा कि नाटो में मिलना नहीं है, इसका मतलब हुआ कि युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो टल गया, नंबर एक। नंबर दूसरा, जब ये बोलता है कि मैं लोनास्क और डुहांस्क रीजन पर भी बातचीत को तैयार हूं, तो आपको लगेगा इसका मतलब तो इसने वो सारी शर्तें मान ली जो कि यूक्रेन को पुतिन ने दी थी। आइए मैं उन सारी चीज़ों की चर्चा करता हूँ। एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इधर की तरफ न्यूज़ पढ़िए। I have cooled down regarding this question a long time ago after we understand that NATO is not preparing to accept Ukraine. The alliance is afraid of controversial things. ये बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली लाइन है। ये कह रहा है कि NATO is not prepared to accept Ukraine। मतलब ये हुआ कि NATO जो है वो तैयार ही नहीं हो रहा है यूक्रेन को साथ में लेने के लिए, क्योंकि वो खुद डर रहा है। किस चीज़ से डर रहा है? कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया उसके ऊपर हावी हो जाए। ये व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है। जेलेंस्की ने कहा है कि कन्फ्रंटेशन विद रशिया, आई डू नॉट वांट टू बी प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इज बैगिंग समथिंग ऑन इट्स नीज। बहुत बड़ी बात है। यानी कि ये नाटो के मुंह पे करारा तमाचा है। ये एक तरह से वही वाली बात हो गई कि टूथलेस टाइगर के सामने कही गई बातें हैं कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। वो वाली बात अब व्लादिमीर जेलेंस्की बोल रहे हैं नाटो को। शायद जेलेंस्की को नाटो की सच्चाई समझ में आ गई होगी। क्या है दोनों के बीच का मसला, थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए। आपको सभी को मालूम होगा कि जेलेंस्की ने कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, और विशेष रूप से प्रो रशियन टेरिटरीज जिनमें कि पुतिन ने जिन्हें रिकॉग्नाइज़ किया था, ये एक तरह से कि भाई हाँ ये एक अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके लिए ये तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा जानकारी के रूप में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। यूक्रेन जिसके पूर्वी किनारे पर आपको ये दो क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिसमें से एक का नाम है लुहांस्क और एक का नाम है डोनास्क। एक क्षेत्र है क्रीमिया जिसके ऊपर 2014 में ही रशिया कब्जा करके बैठा हुआ है। कीव है यूक्रेन की राजधानी। इधर की तरफ से यूक्रेन को जो ये यूरोपियन देश हैं ये इसको पुश कर रहे हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं टाइप से। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में अगर आपको हम थोड़ा सा अपडेट दें तो आपको पता चलेगा कि 22 फरवरी 2022 की बात है, जब पुतिन ने दो क्षेत्र जिनका नाम है डोनास्क एंड लुहांस्क, इन दोनों को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान्यता दे दी थी, और ये कहा था कि ये दो देश हैं, इन्हें मैं अलग से पहचानता हूं, जो कि यूक्रेन के अंदर ही इन्होंने बना दिया। और ये कहा था कि ये दोनों देश अब चाहते हैं कि हमें सेना की मदद दी जाए, इसलिए मैं इन क्षेत्रों के माध्यम से सेना अंदर भेज रहा हूं। यानी पुतिन ने एंट्री करने के लिए जो तरीका ढूंढा था वो ये था कि इन्हें पहले देश बनाया और देश के नाम पर इनके प्रेसिडेंट बनाए गए, प्रेसिडेंट्स के माध्यम से मदद मंगवाई गई, और मदद के नाम पर रशिया ने अपनी सेना को यूक्रेन में एंट्री करा दिया।
आज की स्थिति ये है कि यूक्रेन बोल रहा है, देखिए बहुत पुरानी बात हो चुकी है, हालांकि आपको पता होगा सबसे पहली शुरुआत यहाँ से होती है कि यूक्रेन की नाटो और ईयू में जुड़ने की जो इच्छा थी, उसी इच्छा के चलते हुए युद्ध के सारे बादल मंडराए थे और इतनी क्षति हुई थी। आज आप सोच लीजिए कि यूक्रेन के मुद्दे पर कीव के जो मतलब व्लादिमीर जेलेंस्की हैं वो ये बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये काफ़ी बड़ी खबर बनी थी कि यहाँ पर पुतिन की सेना अंदर घुस गई थी। अब मैं आपको ये बता देता